ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 7 चमत्कारी उपाय जिससे घर में सुख समृद्धि धन आता है, शांति आती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा तथा ये 7 उपाय करने से हमेशा घर में माता लक्ष्मी का वास रहेगा, जीवन में खुशी आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी। हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास या अधिक मास को अत्यंत ही पवित्र और फलदायी माना जाता है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम इस महीने को दिया है। मान्यता है कि इस मास में किए गए पूजा पाठ, दान और उपाय कई गुना फल देते हैं, जो भक्ति श्रद्धा को और बढ़ाते हैं। व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती हैं, दरिद्रता दूर होती है, सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं, घर में सुख समृद्धि धन और सकारात्मक माता लक्ष्मी उस घर में हमेशा निवास करती हैं जिस घर में यह काम किए जाते हैं। सबसे पहला, पुरुषोत्तम मास में सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। पीले फूल, तुलसी दल और चंदन अर्पित करें। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तथा श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में धन की कमी नहीं रहती, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, जीवन में खुशियाँ आती हैं। नंबर 2, भगवान शिव की पूजा। इस महीने में महाकाल भोलेनाथ का अभिषेक करें और फिर भगवान को बेलपत्र और अक्षत तिल यह समर्पित करें। भगवान को शहद समर्पित करें। खीर का प्रसाद भगवान को समर्पित करें। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और सारी व्याधियों को दूर करते हैं। माता पार्वती अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं। जो भी महिलाएं इस महीने में गौ माता की पूजा करती हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। सनातन धर्म के अनुसार जो व्यक्ति गौ माता का पूजन करते हैं, गौ माता की मस्तक पर हाथ रख कर के अपनी इच्छा बोलते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। अपने दोनों हाथों पर गुड़ रख कर के गौ माता को खिलाएं। उसके बाद में गौ माता के मस्तक पर हाथ रख कर के अपनी इच्छा बोलें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 3, तुलसी पूजा और दीपदान। यह 2 पूजाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है इस महीने में। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी को जल अर्पित करें और 11 बार परिक्रमा करें। तुलसी पूजा से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। यह उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने वाला है। अक्सर जिन घरों में तुलसी माता हरी भरी रहती है, समझ लेना उस घर में हमेशा खुशियाँ आएंगी और तरक्की मिलेगी। जिस घर में तुलसी माता बार बार सूख जाती हैं, उस घर में नकारात्मकता ज़्यादा होती है, उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होता है, अनेक प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। तो आपको ये उपाय करना चाहिए। नंबर 4, अधिक मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान और फलदान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार गरीबों को भोजन, कपड़े, छाता, जूते या पानी की व्यवस्था जरूर करें। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया दान कई जन्मों के पापों का नाश कर देता है और घर में बरकत आती है। यह महीना गर्मी का महीना होता है। इस महीने में जल दान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति इस महीने में जल दान करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। घर में खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी आती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। 5वां है इस महीने में हवन। इस महीने में घर के अंदर हवन जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं आप ब्राह्मण को ही बुलाएं। हवन से आप समझ लीजिए कितने लाभ मिलेंगे। देखो, घर में कलेश होता है वो बंद होगा, पैसे की कमी रहती है वो बंद होगी। साथ ही अगर आपके घर में कोई ना कोई बीमार लगातार रहता है तो वह स्वस्थ होगा, भरपूर धन आएगा और साथ ही बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, जॉब आपकी अच्छी रहेगी। इतने लाभ आपको मिलेंगे और पितृदोष तथा देवीय दोष, सारे दोषों की शांति हो जाएगी, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी।
पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, तुलसी माता के सामने तो आपको जलाने हैं, लेकिन पीपल वृक्ष की पूजा का बड़ा महत्व होता है। एक एक उपाय को लिख करके रख लीजिए आप। पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार, गुरुवार, सोमवार के दिन सरसों के तेल का या घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं, पितृदोष दूर होता है, संकट दूर होते हैं, मन में जो अशांति है वो है दूर होती है, खुशियाँ आपके जीवन में आती हैं और आपके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थी वह कार्य बनने आपके शुरू हो जाएंगे। अगला है सात्विक भोजन और संयमों का पालन। यह महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में ज़्यादातर आप प्रयास ये करें कि आप तामसिक भोजन को छोड़ करके सात्विक भोजन ही करें। पुरुषोत्तम मास में तामसिक भोजन, क्रोध, झूठ और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। इस महीने सात्विक भोजन करें और मन को शांत रखें। संयम और अच्छे विचार व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस मास में किया गया आत्मसंयम व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करता है। जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान शिव के सामने शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की आती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। गौ माता का पूजन का बड़ा महत्व है। प्रतिदिन गाय माता को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाना चाहिए, शुभ माना जाता है। गाय माता में सभी देवताओं का वास है। यह उपाय घर में सुख समृद्धि बढ़ाने और ग्रह दोष शांत करने वाला उपाय है। साथ ही हफ्ते में एक दिन गौमूत्र घर में जरूर छिड़कें। भगवान कृष्ण के स्नान का जल है वह पिए। इससे मन को शांति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, गरीबों की सहायता, तुलसी पूजा, ब्रह्मचर्य और संयम, धार्मिक पुस्तकों का श्रवण यानी पठन और मंदिर में दीपदान, यह बहुत ही जरूरी है। साथ ही किसी का अपमान ना करें, क्रोध और झूठ से बचें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, तामसिक भोजन से दूर रहें और दूसरों को कष्ट ना पहुंचाएं। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, अत्यंत ही शुभ है। इस पवित्र महीने में श्रद्धा और नियम से किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। धन आता है, इनकम पहले से डबल होती है और साथ ही बिजनेस, जॉब में दोनों में कामयाबी और तरक्की मिलती है। आप ये उपाय करके देखें, आपको बहुत शांति प्राप्त होगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ये उपाय चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं और हर मनोकामना को पूरा करने वाले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।